अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मिसिस सईद करीम और आज का टॉपिक जो है बहुत अहम है। जो आप लोगों को पता है कि एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया है एयर इंडिया का, जो कि इंडिया से जो है वो लंदन जा रही थी फ़्लाइट और वो क्रैश हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? आज हम ये डिस्कस करेंगे और जो है ये जो प्लेन क्रैश होता है इसकी क्या-क्या वजूहात होती हैं, आज हम आपको ये बताएँगे थोड़ी तफ़सील से। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो एरर आता है ना, तो काफ़ी तरह के एरर होते हैं। एक तो ह्यूमन एरर होता है, दूसरा मैकेनिकल फेलियर होता है, तीसरा जो फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है और जो चौथे नंबर पे आता है वो अदर्स फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ह्यूमन एरर की बात करते हैं। अच्छा, ह्यूमन एरर में सबसे पहले जो होता है वो पायलट एरर होता है, यानी कि कोई मिस्टेक्स हो जाए पायलट से, यानी कि सच एज नेविगेशन एरर्स और फेलियर टू फॉलो प्रोसीजर्स। और सेकंड पे आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरर, यानी कि इसमें भी अगर एरर हो जाए कि इनकरेक्ट जो है क्लियरेंस हो जाए या फिर फेलियर टू प्रोवाइड एडुकेट सेपरेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट, तो तब भी जो है ये क्रैश होता है। अच्छा, जो कॉमन कॉज है वो मैकेनिकल फेलियर है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉज है वो है इंजन फेलियर। जी हाँ, इंजन फेलियर। इट मीन्स फेलियर ऑफ वन और मोर इंजन्स विच कैन लीड टू लॉस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। और ऐसा ही कुछ एयर इंडिया फ्लायर के साथ भी हुआ। इस फ्लाइट के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि आखिर में जो है मतलब लास्ट वर्ड जो थे वो पायलट के वो मेडे 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 3 दफा उसने पुकारा और उसके बाद बताया कि एक इंजन काम नहीं कर रहा। फिर दोनों इंजन ने काम करना छोड़ दिया। जब दो इंजन ने काम करना छोड़ दिया तो जहाज बुलंदी से नीचे की तरफ आने लगा और सिर्फ 40 सेकंड तक वो सिर्फ हवा में रहा। अच्छा, जो बच गए थे, जो एक बंदा बच गया था, तो उसने ये भी बताया कि जब जहाज उड़ा 35 सेकंड 40 सेकंड के बाद उन्होंने दोबारा से उसको और ऊपर फ्लाई करने की कोशिश की, क्योंकि वहां से उसने अपना जो है वो पावर खो दी थी। तो उन्होंने ऊपर उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो जहाज ऊपर नहीं उड़ा क्योंकि इंजन फेल हो चुका था। तो ये सबसे कॉमन रीजन है एरोप्लेन क्रैश की और यही एयर इंडिया के साथ हुआ था। अच्छा, दूसरे हम कॉज की तरफ आते, सिस्टम फेलियर। जी हाँ, फेलियर ऑफ क्रिटिकल सिस्टम सच एज हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और एवियोनिक्स। अच्छा, थर्ड पे आता है स्ट्रक्चरल फेलियर सच एज विंग्स और फ्यूजलैज फेलियर्स, यानी कि ये अगर फेलियर हो जाए तब भी जो है वो प्लेन क्रैश हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, उससे सबसे पहला जो है वेदर, इसलिए वेदर देख के उड़ान भरते हैं, तो ये भी एक रीज़न होती है एरोप्लेन क्रैश की। और इसके अलावा जो है एयर टर्बुलेंस, ये भी एक जो है अनएक्सपेक्टेड एयर टर्बुलेंस दैट कैन कॉज लॉस ऑफ कंट्रोल और स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है। अच्छा, तीसरा बर्ड स्ट्राइक्स, ये भी एक कॉमन कॉज है कि परिंदा आ गया कोई। अच्छा, अदर फैक्टर्स में होता है कि फ्यूल एग्जॉशन, ये भी एक कॉज है, और सबुटेज, ये भी एक कॉज है, सच एज टेम्परिंग विद एयरक्राफ्ट सिस्टम और कंपोनेंट्स। और जो थर्ड नंबर पे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज, ये भी एक कॉज है। तो ये हमने जो आपसे डिस्कस की है वो चंद अहम कॉजेज डिस्कस किए हैं एरोप्लेन क्रैश की। लेकिन इसमें कॉमन हमने आपको बताया कि इसमें कॉमन जो है वो है इंजन फेलियर और सिस्टम फेलियर, जो कि मैकेनिकल फेलियर के अंदर आता है। और यही कुछ हुआ था एयर इंडिया के साथ। तो नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर मिसिस सईद करीम और आपको पता है मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन ये एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था तो सोचा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बना दी है। तो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और कोई भी सवाल हो मेडिकल से रिलेटेड तो हम लाइव सेशन करते हैं, आप हमसे लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं।